आरुषि तलवार केस भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेली है। उस रात नोएडा के फ्लैट नंबर L32 में क्या हुआ था? क्या वो माता पिता थे या कोई बाहरी? आज की इस कहानी में हम उस रहस्य की गहराइयों में उतरेंगे जिसका जवाब शायद आपके पास हो। वीडियो को अंत तक देखें। साल 2008 नोएडा का वो शांत इलाका, फ्लैट नंबर L32 में सब कुछ सामान्य था, लेकिन अगली सुबह जो हुआ उसने देश को हिला दिया। 14 साल की आरुषि जो अपने सपनों और किताबों की दुनिया में रहती थी, कोई नहीं जानता था कि ये उसकी आखिरी रात है। मैं हमेशा किताबों की दुनिया में खोई रहती हूँ। ये मेरे सपनों को जीने का तरीका है। रात के 11:30 बजे माता पिता आरुषि को उसके कमरे में छोड़कर सोने चले गए। आरुषि बेटा, अब सो जाओ, हम जा रहे हैं। ठीक है मम्मी। दरवाजा बंद हुआ और सन्नाटा पसर गया। आधी रात को ऐसा क्या हुआ कि घर के अंदर की मौत का तांडव मच गया। सन्नाटा खौफनाक था। खामोश दीवारों से लिपटी वो रात काली थी। मासूम आंखों में मौत की एक प्याली थी। गुनहगार कौन है ये तो वक्त ही बताएगा, मगर उस घर की हंसी आज सचमुच खाली। सुबह 6 बजे जब नौकरानी आई तो घर का दरवाजा बाहर से बंद था। अंदर से चीखें सुनाई दी। कमरे के अंदर आरुषि बिस्तर पर बेजान पड़ी थी। गले पर एक गहरा निशान था। घर का नौकर हेमराज गायब था। पुलिस को लगा कि वही कातिल है। पुलिस आई, लेकिन सबूतों को सुरक्षित रखने के बजाय वहाँ भीड़ जमा हो गई। जांच पहले ही दिन उलझ गई। पीछे हटिए सब, सबूत खराब ना हो जाए। लेकिन साहब, हम भी तो देखें। खामोश, कोई आगे ना बढ़े। सर, ये लोग जांच में रुकावट डाल रहे हैं। बेटा, हमारी मदद करो। माँ जी अगले पीछे दिन छत पर जो मिला उसने केस का रुख ही बदल दिया। वहाँ हेमराज की सड़ी हुई लाश पड़ी थी। अब यह सिर्फ आरुषि का नहीं बल्कि डबल मर्डर केस था। 2 लाशें, एक बंद कमरा और कोई सुराग नहीं। पुलिस तब माता पिता डॉक्टर राजेश और नुपुर तलवार पर शक करना शुरू किया। पुलिस ने कहानी गढ़ी कि पिता ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था और गुस्से में कत्ल कर दिया। टीवी पर हर रोज नई कहानियां बनने लगी। तलवार परिवार पूरे देश के सामने मुजरिम बना दिया गया। ब्रेकिंग न्यूज, तलवार परिवार पर लगे गंभीर आरोप। देश भर में हलचल मची है। तलवार परिवार को मुजरिम बताया जा रहा है। पुलिस जांच जारी है। तलवार परिवार के खिलाफ सबूत मिले हैं। सारी खबरों के लिए बने केस पेचीदा होता देख जहाँ CBI को सौंप दी गई। अब सच की एक नई तलाश शुरू Look हुई। at this CBI file. What about it? Let's take a closer look. See this? It's all here. I want a lawyer. You can call one. CBI की पहली टीम ने 3 नौकरों कृष्णा, राजकुमार और विजय को पकड़ा। उन सबका नार्वा टेस्ट हुआ। लगा कि सच बाहर आएगा, लेकिन नतीजा कुछ और ही था। पहली टीम को सबूत नहीं मिला। We know you were there. I wasn't. I have an alibi. Your alibi doesn't check out. You're making a mistake. Just tell us the truth. दूसरी टीम आई और उन्हें फिर से माता पिता की तरफ इशारा किया। हथियार क्या था? एक गोल्फ स्टिक या डॉक्टर का सर्जिकल ब्लेड? सब कुछ बस एक अंदाजा था। शायरी। इंसाफ की कुर्सी पर बैठी एक खामोशी है, यहाँ सच से ज्यादा चीखती मदहोशी है। फाइलें दब गईं, गवाह बदल गए, मगर उस मासूम की रूह आज भी असंतोषी है। साल 2013 कोर्ट ने माता पिता को उम्र कैद की सजा सुना दी। पूरा देश दंग रह गया। राजेश और नुपुर जेल चले गए। माता पिता को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। यह अंतिम निर्णय है। शांत रहें, कोर्ट को सम्मान दें। क्या वाकई वे कातिल थे या सिस्टम की गलती? हमने कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है। लेकिन सबूत हमारे खिलाफ है। साल 2017 में केस हाईकोर्ट पहुंचा। जजों ने कहा कि सबूतों की कमी है और माता पिता को बरी कर दिया। के आधार पर पाम मापादी प्यार होते हैं को बरी करते हैं। अदालत का फैसला अगर माता पिता ने नहीं मारा और नौकर भी बेगुनाह थे, तो फिर आरुषि और हेमराज को किसने मारा? फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए गए थे। DNA रिपोर्ट उलझ गई थी। सच फाइलों में दब कर रह गया। नोएडा का वो फ्लैट आज भी अपनी दीवारों में उस रात का राज दबाए खड़ा है। क्या किसी ने इतनी सफाई से कत्ल किया कि कानून के हाथ भी वहां तक नहीं पहुंच पाए? आज भी लोग 2 गुटों में बटे हैं। कोई कहता है माता पिता, कोई कहता है कोई और। आपका क्या आरुषि मानना है? तलवार, एक नाम जो आज भी इंसाफ की उम्मीद में इतिहास के पन्नों में दर्ज है। क्या कभी सच सामने आएगा? अगर आपको ये रहस्यमयी कहानी पसंद आई दोस्तों, इसे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को गहना हम सभ्य से लाइक करें।